रसोवयी आनंदी भवति, रसं लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को प्राप्त करके जीव आनंद को प्राप्त होता है, ऐसा एक स्वरूप महाराज जी ने अपने जन्म दिवस के इंगित करते हुए आपको बताया कि हमें रसमय होना है। अब रसमय होने का तात्पर्य क्या है? तो अभी हमारे सत्यदेव विद्यार्थी जी ने कहा कि मनुष्य का जीवन जो है वो एकत्व के लिए, उस एकत्व किसके साथ? परमात्मा के साथ। और परमात्मा के एकत्व का भाव है जब हमारे वहां पर परंपरा में कोई शिष्य जब गुरुकुल में पढ़ने जाता है तो सबसे पहले वाक्य पढ़ाया जाता है। वो वाक्य उसके संपूर्ण अस्तित्व का संदेश होता है, एक तरह से केंद्र वाक्य होता है। उस वाक्य को लेकर के जीवन प्राप्त होता है। वो वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेण नाम। ब्रह्म मेरे परमात्मा सत्य है और जगत असत्य है। ये शुरुआत ऐसे व्यक्ति जो है इस बात को थोड़ा चिंतन करता है, समझता है, सोचता है, उसका अर्थ जानता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत असत्य है। ब्रह्म सत्य का मतलब होता है कि परमात्मा जगत जो है विनाशी है, नाश समझते हैं। और नाश जो अविनाश परिभाषा क्या है? जो परिवर्तनशील होता है वो नाश, और जो परिवर्तनशील नहीं होता है वो होता है अविनाश। परिवर्तन जो है जगत का, प्रत्येक बड़ा धीरे 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 परिवर्तन होते होते घट को प्राप्त होता है। अब जैसे हमारा शरीर है, बचपन में कैसा शरीर था, किशोरावस्था में कैसे शरीर बना, युवा में कैसे बना, प्रौढ़ में कैसे बना, वृद्धावस्था में कैसे बना, और इसी प्रकार के संस्कार की प्रत्येक वस्तु जो संस्कार होती है उस सबका भाव यही है कि अंत का परिवर्तन होते होते विनाश को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए कहते हैं सारा संस्कार नाम जिसका नाम है और जिसका रूप है वो सारा का सारा संस्कार जो है परिवर्तनशील है, नाशवान है। लेकिन नाशवान नहीं हो, क्या है? अपरिवर्तनशील है। कहते हैं कि परमात्मा। तो कैसे पता चले कि परमात्मा अविनाशी है? तो कहते एक ही वाक्य होता कि जो आप अपने आप में अनुभव करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुभव करता है कि मैं नाशवान नहीं हूं। अर्थात पहले व्यक्ति कहता है मैं बालक हूं, मैं बालक हूं। अब मैं अलग वस्तु है, बालक अलग है। मैं शाश्वत है, बालक जो है परिवर्तनशील है। बालक के बाद थोड़ा बड़ा होता है तो कहता है मैं किशोर हूँ। बालक की जगह पर किशोर आ गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन मैं नहीं बोलता, फिर कहेगा कि मैं युवा हूँ, तो वहां पर परिवर्तन हो गया। परिवर्तन में वहां पर युवा हो गया, लेकिन मैं दो बच्चों हूँ। इसी प्रकार से मैं प्रौढ़ हूँ, वहां पर युवा की जगह पर प्रौढ़ आ गया, और वहां पर मैं का मेरा मैं में परिवर्तन नहीं। उसी प्रकार आगे चल करके मैं बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, तो वहां पर प्रौढ़ की जगह पर वृद्ध आ गया, और वहां पर मैं का मैं। उसी प्रकार आगे मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, और मृत्यु को सही समाप्त हो गया। लेकिन मैं दो का क्यों है? मैंने जन्म लिया, तो मैं जो है जहाँ अपरिवर्तनशील है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं को जानने, मैं को अनुभव ये सब चीजें प्राप्त करते हैं। इस सरस्वती के जो शब्द है,
प्रकार के रसों से युक्त है, ऐसे रस रूपी जो आनंद है, जो परमात्मा है, उसका जो अनुभव कर लेता है, वो जीवन के अंदर उसको प्राप्त होता है, वो जन्म मरण के चक्र से निवृत्त हो जाता है। मनुष्य जब भी कभी इस योगी में आता है, तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है या अपने स्वरूप का अनुभव करना है। बाकी संसार के कारण कारक कौन है? साध्य और साधन दो चीजें। संसार में साध्य है जो केवल परमात्मा की अनुभूति है, और साधन क्या है कि जितने भी हमारे जीवन के अंदर व्यवहार है, उस सारे के चेहरे में व्यवहार जो है हमारे साधन है। साधन जब साध्य प्राप्त होता है तो साधन की अपने आप निवृत्ति हो जाती है, साधन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपने आप में अपने स्वरूप का बोध कर लेते हैं तो संसार हमारे लिए बिल्कुल निवृत्त हो जाता है अपने आप। अभी इसकी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, हम निर्मुक्त हो जाते हैं। ये जीवन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जीवन है। संत अपने संपूर्ण जीवन से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी अनुभूतियों से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से मात्र ही सिखाते हैं कि तुम पुण्य कर्म करो, अच्छे से अच्छे कर्म। जिस कर्म तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, यदि तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो अंतःकरण के अंदर जो हमारा स्वरूप है वो सर्व के प्रमुख होगा। वैसे 3 प्रकार के आवरण होते हैं। मन, विक्षेप और आवरण। मन का होता है अनेक जन्मों के जो संस्कार वो हमारे स्वरूप को अनुभव में देता है। यह एक शीशा होता है, शीशे में हम अपना चेहरा देखना चाहें और शीशे में भी मन हो, यदि पहला हो शीशा तो हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसीलिए सबसे पहले मैल को निवृत्त करना, और ये वहां से निवृत्त होता है। दूसरा होता है विक्षेप। विक्षेप का होता है चंचल मन, मन हमारा भटकता है। भटके हुए मन को नियंत्रण करने के लिए एकमात्र भक्ति। जितनी भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, उससे हमारा मन जो है शुद्ध होकर के चिंता होता है। तीसरा होता है एक प्रकार से आवरण। हमारे स्वरूप को अज्ञान देता है। अज्ञान को निवृत्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान जो है वेद शास्त्रों के माध्यम से संत महापुरुष जो है हमें बताते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन विद्या, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों का बोध करवाते हैं। उसको अनुभव होने लगता है कि मैं और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। अंतर है तो केवल बीच में अविद्या का एकमात्र आवरण है। उस आवरण की निवृत्ति होने के बाद मनुष्य अपने आप को मुक्त कर लेता है। इसी प्रकार से महापुरुष का जीवन, संपूर्ण जीवन, जन्म से लेकर के उनके निर्माण पर्यंत हमें यही शिक्षा देता है कि हमारी चरित्र से जन्म कैसा हुआ, जन्म के बाद क्रियाकलाप क्या हुआ, और मृत्यु के साथ किस प्रकार की वृद्धि हुई। ये सबका सब जो है हमको सिखाता है कि परमात्मा की प्राप्ति के एकमात्र साधन है। साधन के कुछ नहीं है, साध्य है परमात्मा। इसी आधार पर हमें महाराज महाराज हमें इस उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश का अनुसरण करें, और इसी उपदेश के आधार पर ये संत परंपरा जो यहाँ की हरीश आश्रम की है लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो गए आश्रम, 100 वर्ष, और निरंतर 100 वर्ष से जो है इस प्रकार का यहाँ सेवा और सत्संग का कार्य चलता रहा है। इसीलिए इस आश्रम जो है सनातन धर्म तो बहुत ऋणी है। मैं कहूँगा कि वास्तव में इस प्रकार का आश्रम कोई आश्रम नहीं था। मैं लगभग यहाँ पर 55 से कोई आश्रम यहाँ नहीं गए थे, जैसे सबसे पहले आश्रम का जन्म था, और यहाँ पर निरंतर संत रहते हैं और निरंतर बने रहते हैं। तो इस प्रकार की संत की परंपरा है, जिसकी आश्रम में तीर्थ स्वरूप है। हम इस आश्रम को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। बहुत सुंदर भाव परम सत्य परम पूज्य हमारे महावीर स्वामी राघवानंद जी महाराज ने अपने उद्बोधन में और बहुत सुंदर सूत्र दिया
जब तक ये जीव अपने को जानेगा नहीं, पहचानेगा। अब हम लोग तो नाम रूप शरीर से इष्ट मित्र के रूप में जानते पहचानते हैं, लेकिन शास्त्रों में अपने स्वरूप को जानना पहचान, और उस स्वरूप की जब जानकारी हो जाती है तो मनुष्य का जीवन शांति आनंद की ओर चले जाता है। और सज्जनों, दो प्रकार का आनंद बताया, एक साधन जन्य आनंद, एक स्वयं सिद्ध आनंद। एक तो साधन से हमको जो आनंद मिलता है, लेकिन ऋषि मुनियों की बाबा हरिकृष्ण पुरुषोत्तम दास महापुरुषों में और अनेक महापुरुष हुए, स्वयं जंगल में रह करके साधना करते हुए, एकांत में रहते हुए स्वयं शुद्ध आनंद प्राप्त किया। किसी भाव को लेकर के हमारे सदगुरुदेव भगवान बाबा हरिकृष्ण जी महाराज ने लोगों को भी आनंद अपने स्वरूप को जानने पहचानने के लिए 3 सूत्र दिए, 3 सूत्र बताए। और जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज यह है जानकर जिंदगी में जी लीजिए। जग की सेवा, जग को उस परमात्मा का स्वरूप मान करके आप सेवा करोगे तो हो सकता है जिंदगी का राज ये नहीं है खाना पीना बढ़िया कोठी बंगला खाए, लेकिन जिंदगी का राज क्या है? जो अपने को स्वरूप को जानना पहचानना, को हम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, इन बिंदुओं पर आप विचार करोगे। और जग की सेवा करते हुए जिंदगी का राज है जानकर जिंदगी का राज क्या है, इन बिंदुओं पर विचार करोगे तो सज्जनों, आप संसार परिवार में रहते हुए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे, जिस लक्ष्य के लिए मानव जीवन मिला था। नहीं तो वही पुनर्जननम पुनर्मरणम पुनर्जननी जठरे शयन, बार बार जन्म मृत्यु का त्रास उस जीव को मिलता रहता है। इसीलिए हमारे सदगुरुदेव भगवान ने, और यहाँ पर जग की सेवा के अन्य क्षेत्र की संतों की सेवा, परम सत्य परम कुछ मैं कमलदास जी महाराज और हमारे हरिद्वार उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा से महंत कुठारी दामोदर दास जी महाराज, वैसे इनका मौन आशीर्वचन है। और सज्जनों, मौन भी एक बहुत बड़ी हमको ऊर्जा देता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में स्वामी विवेकानंद जी गए, तो स्वामी विवेकानंद जी ने और रामकृष्ण परमहंस जी उपदेश कर रहे थे, तो कहा था महाराज आपके उपदेशों से बढ़कर आपकी क्रिया श्रेष्ठ। क्यों? उपदेशों में तो हो सकता शंका भी हो सामने वाले को, लेकिन क्रिया को जो देखेगा वहां शंका की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही हमारे कुठारी जी उपदेश न करके समाज की, संस्कृति की, राष्ट्र की और धर्म की और सेवा करते हुए और आप सब लोगों को मौलिक आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे महंत कमलदास जी महाराज ये भी समाज सेवा के लिए और हर क्षण हर पल तत्पर रहते, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब, कोई भी कार्यक्रम हो, तन मन धन से और भाग दौड़ करते हुए और लोगों का सहयोग करते हैं जितना बनता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और ये जगत गुरु श्री बाबा गुरुप्रंदास जी महाराज की, हरिहर पीठाधीश्वर महंत मुनि जी महाराज की, सब संतन हरि भक्तन की जय जय श्री राधे। क्या आप हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय दादा गुरु बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज की जन्म जयंती के पावन अवसर पर संत समागम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम पूज्य परमादरणीय पटियाला पंजाब से पधारे महंत आत्माराम जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी राघवन, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परमादरणीय मेरे बड़े गुरु बंधु महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशदास जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परमादरणीय
उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा कनखल राजघाट हरिद्वार से पधारे कोठारी महंत दामोदर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर पंचमगिरी जी महाराज एवं अन्य सभी संत महापुरुष, माताओं बहनों, ये बाबा हरिहर महाराज ने एक ऐसा वट वृक्ष लगाया, उस वट वृक्ष की छांव में हम आप सब विराजमान हैं। बाबा हरिहर जी महाराज ने जो वट वृक्ष लगाया उसको सींचने का कार्य जो किया हमारे दादा गुरु हरकिशन दास जी महाराज, हमारे सतगुरुदेव बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज और हमारे चाचा गुरु बाबा गुरुशरण दास जी महाराज और अब वर्तमान हमारे गुरु गद्दी पर विराजमान हमारे हरिहर पीठाधीश्वर महंत मुनि जी महाराज, हम आप सब इस वट वृक्ष की सेवा में लगे हुए हैं। बाबा हरिहर महाराज का भी यही कार्य था। क्या बाबा हरिहर महाराज की कहानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी, और हमारे गुरुदेव भगवान ने भी हमको यही सूत्र दिया था, सेवा में लगे रहो। बोलने वाले तो ये सब संत महापुरुष हैं, उपदेश देने वाले तो ये सब संत महापुरुष हैं, हम आप तो सेवा करने वाले हैं। जो गुरु महाराज ने हमको सेवा दी है, बस सेवा और सुमरन होता रहे, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना ही कहूंगा, संत और बसंत जिसके जीवन में आ जाए उसका निश्चित ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि संत महापुरुषों का आना और बसंत का आना दोनों एक ही स्वभाव है। संत महापुरुष जिसके जीवन में आ जाते हैं, संत महापुरुष जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, उसका निश्चित ही कल्याण हो जाता है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना ही कहूंगा, जो हमारे वर्तमान हरिहर पीठाधीश्वर महंत मुनि जी महाराज हैं, संत सेवा में लगे रहते हैं और इसी तरह जो आश्रम की गतिविधि है वो चलती रहती है। जो शुरू से बाबा हरिहर महाराज के समय से यहाँ पर सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, वो इसी तरह जैसे गौमुख से गंगा सागर तक गंगा जी निरंतर बहती हुई चली जा रही है, उसी तरह बाबा हरिहर महाराज ने जो सेवा का प्रकल्प यहाँ पर शुरू किया था, उसी तरह जो है सेवा का प्रकल्प गंगा की तरह प्रवाहमान होता रहता है। हर वर्ष यहाँ पर हमारे दादा गुरु हरकिशन दास जी महाराज जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा होती थी। तो महाराज श्री का फोन आया कि भाई अब के कथा का क्या करें। तो अब कोरोना काल चल रहा है, तो सबने गुरु भाइयों ने यही कहा कि महाराज अब के कथा रहने दो, बाकी के जो कार्य हैं वो चलने दो। तो महाराज श्री ने कथा को जो है इस बार कैंसिल कर दिया और जो बाकी के कार्य हैं वो चल रहे हैं। सभी संत महापुरुष पधारे, सभी संत महापुरुषों के चरणों में मथा टेकता हूँ। जिन जिन संत महापुरुषों के मैंने नाम लिए वो मेरे होठों पे आए, और जिन जिन संत महापुरुषों का मैं नाम न ले सका वो मेरे हृदय में समाये। इनकी शुभकामनाओं के साथ आप सबको प्रणाम, वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम। बोलिए तुलसी चंद्र भगवान की। बहुत सुंदर भाव हमारे परम सत्य मैं दमनदास जी महाराज का, जिन्होंने बाबा हरिहर जी महाराज की यहाँ पर परंपरा डाली, वो और आगे बढ़ाया और उन्हें शिष्य ब्रह्मलीन मम सदगुरुदेव पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने भी उन शाखाओं को अन्यत्र फैलाने का प्रयास किया, और हमारे परम सत्य ब्रह्मलीन गुरु स्वरूप पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने भी उन शाखाओं को अनेक और प्रांतों में, हरिद्वार में और वृंदावन, शिमला, अनेक क्षेत्रों में फैलाते हुए और उस पर वृक्ष की और उसकी सेवा किया। अब वर्तमान में महंत मुनि जी महाराज जी उसका वृक्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सब लोगों का भी दायित्व होता है। कहते हैं ना, साथी हाथ से हाथ मिलाकर चलना, कोई अकेला नहीं हो।
अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सब लोग वो आप गुरु घर की इस परंपरा को, हमारे जो गुरुजनों ने इस कल्प वृक्ष को मुरझाने नहीं दिया, इसको त्याग तपस्या सेवा सिमरन से, इसको सज्जनों अनेकानेक देश विदेशों में भी आज बाबा हरिहर का नाम है। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी आज भी 24 घंटे यहाँ मिलता है। तो वो परंपरा कभी और कमजोर नहीं होनी चाहिए और दिन दुगनी रात चौगनी आश्रम की जो प्रकल्प है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमात्मा ने आपको जो भी दिया है तन से मन से धन से, और आश्रम की इन परंपराओं को, इन प्रकल्पों को और महाराज श्री के सहयोग से आगे बढ़ाते रहना, इसी कामना के साथ में अब हम परम सत्य परम पूज्य संत सभा के परमाध्यक्ष अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले हमारे पटियाला से, पंजाब से पधारे हमारे परम सत्य परम पूज्य और बड़े अच्छे महाराज श्री जी साधक हैं, और अंदर मनुष्य के जीवन में जो छुपी हुई ऊर्जा है, शक्ति है, ज्ञान है, और उनके भी बड़े चिंतक हैं। तो महाराज श्री जी और सज्जनों, इन्होंने अब इस समय जमीन पर लेकर पहले आकाश में भी उड़े, और जब में इन्होंने पहले हवाई जहाज भी उड़ाया है, लेकिन देखा भौतिकवाद को छोड़ करके, और महाराज श्री जी ने देखा उड़ने में वो फायदा नहीं है जो आध्यात्मिक ऊर्जा में फायदा है। और सज्जनों, आज भी विदेशी लोग पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके आपकी सनातन संस्कृति को अपना रहे। क्यों? उन्होंने देखा जो सुख अध्यात्म में है वो भौतिकवाद में नहीं है, खाने पीने सोने में। तो वो भी, तो ऐसे ही हमारे महाराज श्री जी भी बड़े अध्यात्म के चिंतक हैं, और उनसे भी निवेदन करूंगा जो अध्यक्षीय उद्बोधन करके और सदुदय भगवान बाबा हरिकृष्ण जी महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को आशीर्वाद दें। इसके बाद में हम इस संत सभा को विराम देंगे। आगे का कार्यक्रम जो होगा हमारे अरविंद जी महाराज और इस सभा को आगे संचालित करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा व्यवस्थित होकर बैठे, शांत चित्त, और एक बार मेरे साथ ओम का आंख बंद करें और अपने रीढ़ को सीधा करें। थोड़ा